नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी पहचान, हमारी जड़ें आखिर हैं कहाँ। हम मीना अलेक्जेंडर की एक बहुत ही खास कविता को परत दर परत खोलेंगे और जानेंगे कि वो क्या कहना चाहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कविता की पहली और सबसे दमदार लाइन से। मैं अपने नाम को जमीन में गाड़ती हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है ना, ये एक ऐलान है, अपनी पहचान को कहीं मजबूती से जमाने की, उसे एक ठिकाना देने की एक कोशिश। आइए इसी एक लाइन के साथ इस पूरी कविता की गहराई में उतरते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि ये आवाज आखिर है किसकी, ये कविता किसने लिखी है। ये आवाज है मीना अलेक्जेंडर की, एक ऐसी कवियत्री जिनकी जिंदगी और जिनकी कविता दोनों ही अपनी जड़ों की तलाश के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो मीना अलेक्जेंडर एक ऐसी शख्सियत थीं जिनकी जिंदगी ही एक सफ़र थी। सोचिए, उनका जन्म भारत में हुआ, बचपन सूडान और भारत में बीता और फिर उन्होंने अमेरिका को अपना घर बनाया। ये जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाना है, इसी अनुभव ने उनकी लिखाई को एक अनोखी गहराई दी। वो अपनी कविताओं में बार बार यही सवाल उठाती थीं कि जब आपकी ज़मीन बार बार बदलती है तो आप अपनी जड़ों को कहाँ महसूस करते हैं। तो चलिए अब वापस कविता पर आते हैं और उसके पहले हिस्से को ज़रा गौर से देखते हैं, जहाँ पहचान की पहली नींव रखी जा रही है। मैं अपने नाम को जमीन में गाड़ती हूँ। ये मुझसे बदलेगा नहीं या फिसलेगा नहीं, ये थमा रहेगा, अंधेरे में थमा हुआ। क्या महसूस हुआ आपको? एक मजबूती, एक स्थिरता की चाहत है इन लाइनों में, है ना? जैसे कोई अपनी सबसे कीमती चीज को मिट्टी में बहुत संभाल कर रख रहा हो ताकि वो खो ना जाए। यहाँ पर ये जो जमीन में गाड़ना है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत गहरा मेटाफर है। जमीन का मतलब है हमारी विरासत, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास। और ये जो अंधेरे में थमा हुआ वाली बात है ना, इसका मतलब है कि हमारी पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनकहा होता है, अनदेखा होता है, जो हमारी यादों और अनसुनी कहानियों में जिंदा रहता है। मेरा नाम पीढ़ियों की याद रखता है, उन महिलाओं की जो मुझसे पहले आईं, उस जमीन की जिसे वे पीछे छोड़ आईं। और फिर देखिए कविता कैसे एक मोड़ लेती है। बात अब सिर्फ मेरे नाम की नहीं रही, बल्कि एक पूरी इतिहास की, एक पूरी विरासत की हो गई है। और यहाँ जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये है कि अलेक्जेंडर अपनी पहचान को एक फेमिनिस्ट नज़रिए से देख रही हैं। वो कहती हैं कि उनका नाम सिर्फ उनका नहीं, बल्कि उन सभी औरतों की यादों का खजाना है जो उनसे पहले थीं। उनकी माँ, उनकी नानी, उनकी पीढ़ियों के विस्थापन का दर्द, सब कुछ उस एक नाम में सिमटा हुआ है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो भूली बिसरी कहानियां हैं, ये जो यादें हैं, ये आगे कैसे बढ़ती हैं? कौन है जो इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जिंदा रखता है? और इसका जवाब हमें कविता के अगले हिस्से में मिलता है। और जवाब छिपा है भाषा की ताकत में। उन अक्षरों की जो वे बोलती थीं, उन शब्दांशों की जो उठते हैं धरती की गहराई से आकाश तक। जरा इस यात्रा पर गौर कीजिए। धरती की गहराई से सीधे आसमान तक, ये एक तरह का पुनर्जन्म है ना? ये अक्षर और शब्दांश सिर्फ आवाजें नहीं हैं, नहीं, ये हमारी माँ बोली है, हमारी संस्कृति की जान है। भाषा ही तो वो पुल है जो हमें हमारी जड़ों, हमारी जमीन से जुड़े रखता है और हमारी आवाज को दुनिया तक, मतलब आकाश तक ले जाता है। और ये स्लाइड इस सफर को कितनी खूबसूरती से दिखाती है। पहचान की ये यात्रा जो धरती की गहराई में दबी जड़ों से शुरू होती है, फिर शब्दों के रूप में बाहर आती है और आखिर में आसमान में एक बुलंद आवाज बन जाती है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अब कविता में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी आपने शायद उम्मीद नहीं की होगी। पहचान का जो आधार अब तक जमीन में था, वो अचानक से बदल जाता है। मैं अपने नाम को हवा में गाड़ती हूँ, ये मुरझाएगा नहीं या गिरेगा नहीं। एक मिनट, हवा में जड़ें जमाना, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है ना, है ना? पर यकीन मानिए, इसी विरोधाभास में इस कविता का दिल छिपा है। तो इस तुलना को जरा देखिए। कविता ये नहीं कह रही कि जमीन या हवा में से किसी एक को चुनो, नहीं, वो कह रही है कि एक प्रवासी की पहचान इन दोनों के मेल से बनती है। जमीन आपको अपनी विरासत देती है, आपको स्थिरता देती है, तो वहीं हवा आपको आज़ादी देती है, बदलते वक्त के साथ ढलने की ताकत देती है। ये स्थिरता और बहाव का एक कमाल का संतुलन है। और अब हम आते हैं कविता की आखिरी लाइन पर, जो जमीन और हवा, इन दोनों आइडियाज को एक साथ जोड़कर एक शानदार अंजाम देती है। मैं अपने नाम को समय की हवाओं में गाड़ती हूँ। वाह, समय की हवाओं में जड़ें जमाना, इसमें कितनी शांति है, कितना गहरा फलसफा है। इसका मतलब है कि पहचान को किसी एक जगह या एक पल में कैद नहीं किया जा सकता। देखिए, जब आप अपनी पहचान को समय की हवाओं से जोड़ते हैं, तो आप ये मान लेते हैं कि पहचान कोई ठहरी हुई चीज नहीं, बल्कि एक बहती हुई नदी है।
ये इतिहास के साथ, बदलाव के साथ, सफ़र के साथ चलती रहती है, पर कभी ख़त्म नहीं होती। ये लचीली है और शायद इसीलिए ये कभी मिटती नहीं। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं। आखिर इस छोटी सी लेकिन बहुत गहरी कविता से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये कविता एक ही धागे में कितनी सारी चीज़ों को पिरो देती है। पहचान, अपनी जड़ें, घर छोड़ने का दर्द, अपनी माँ नानी की विरासत और भाषा की ताकत। ये दिखाती है कि अपनेपन का एहसास एक ही वक्त में कितना पर्सनल और कितना यूनिवर्सल हो सकता है। तो कविता का जो सार है वो यही है कि असली पहचान अतीत और वर्तमान के बीच चुनाव नहीं, बल्कि दोनों को अपनाने में है। सोचिए, हमारी पहचान एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें तो जमीन में बहुत गहरी हैं, लेकिन उसकी टहनियां वो खुली हवा में आज़ादी से लहरा रही हैं। और आखिर में ये कविता हम सबसे एक सवाल पूछती है, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। आपकी अपनी पहचान की जड़ें कहाँ हैं? ज़मीन में, हवा में, या फिर समय की इन बहती हवाओं में?